स्टैंड फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन 10 मिनट का उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लिखने के लिए सभी साथी तैयार रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश बेरोजगारी के भयावह दौर से गुजर रहा है। मई महीने में देश में बेरोजगारी दर 2% रही, जो पिछले एक साल में सर्वाधिक तथा अप्रैल महीने की तुलना में 4% अधिक है। महामारी की वजह से न सिर्फ शहरी बल्कि एक बड़ी ग्रामीण आबादी को भी बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा है। पिछले एक महीने में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर में क्रमशः 5 और 3% की वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने सरकार और समाज की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचती है और इस दौरान बेरोजगारी दर बड़ी तेजी से बढ़ती है। पिछले साल तालाबंदी और आर्थिक गतिविधियां के ठप हो जाने से मई महीने में ही बेरोजगारी दर अप्रत्याशित रूप से 23.5% तक पहुंच गई थी। लेकिन संकट की सकारात्मक पहल और राज्य द्वारा समझदारी से इस विकट स्थिति का संभालने की कोशिशों का ही नतीजा है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार मई महीने में बेरोजगारी दर उसकी आधी रही। हालांकि साल भर बाद भी लोगों की नौकरी छीने जाने के मामले में किसी भी तरह की कमी नहीं आई। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की नौकरी छिन गई। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी यह एक कठिन समय है। एक सर्वे के अनुसार देश के 97% घरों में आय प्रभावित हुई है। वहीं आजीविका और आय के खत्म होते स्रोत ने तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी विकृतियों को बढ़ावा दिया है। बेरोजगारी के मोर्चे पर कमोबेश सभी राज्यों का हाल बुरा है। पिछले साल कोरोना संभालने की कोशिशों का ही नतीजा है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार मई महीने में बेरोजगारी दर उसकी आधी रही। हालांकि साल भर बाद भी लोगों की नौकरी छीने जाने के मामलों में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की नौकरी छीनी गई। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी यह एक कठिन समय है। एक सर्वे के अनुसार देश के 97% घरों में आय प्रभावित हुई है। वहीं आजीविका और आय के खत्म होते स्रोत ने तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी विकृतियों को बढ़ावा दिया है। बेरोजगारी के मोर्चे पर कमोबेश सभी राज्यों का हाल बुरा है। पिछले साल कोरोना की वजह से डूबी अर्थव्यवस्था को उभारने की कोशिश कर दूसरी लहर ने कनी फेरने का काम किया है। एक अदृश्य विषाणु ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को तहस नहस कर दिया है। बढ़ती बेरोजगारी से गरीबी की समस्या ने और विकराल रूप धारण कर लिया है।
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 23 करोड़ लोगों गरीब के दलदल में फंसे थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की माने तो वैश्विक बेरोजगारी ने कामकाजी निर्धनता उन्मूलन में पिछले 5 साल की प्रगति को व्यर्थ कर दिया है। कामकाजी निर्धनता 2015 के स्तर पर लौट गई है। उसी वर्ष 2030 का टिकाऊ विकास एजेंडा भी तब हुआ था। निष्कर्ष यह है कि जहां से शुरुआत की गई थी, महामारी की वजह से 5 साल बाद फिर वही पहुंच गए। रोजगार का यह संकट कब खत्म होगा कहना अभी मुश्किल है, लेकिन फौरी तौर पर लोगों में व्याप्त आर्थिक असुरक्षा के भाव को खत्म करने की दिशा में सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। लॉकडाउन से बाहर आए राज्यों में सार्वजनिक स्थल पर चहल पहल दिखाना स्वाभाविक है, लेकिन यह चिंता की बात है कि इस दौरान ना तो मास्क के सही इस्तेमाल को अपेक्षित सजगता दिखी और ना ही शारीरिक दूरी बनाए रखने की परवाह ढंग से की गई। जब पहले ही दिन ऐसी बेपरवाही दिखी तो यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी। यह समझ आता है कि करीब 50 दिनों के लॉकडाउन के चलते लोग उब गए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसकी चिंता ना की जाए कि थोड़ी सी भी असावधानी संक्रमण को नए सिरे से सिर उठाने का मौका दे सकती है। निसंदेह संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है और प्रतिदिन संक्रमण के मामले घटकर 1 लाख से भी कम रह गए हैं, लेकिन ये इतने भी कम नहीं हुए हैं कि जरूरी सावधानी का परिचय देना बंद कर दिया जाए। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के करीब 85,000 मामले मिलना और 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाने ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कोविड महामारी अभी भी जानलेवा बनी। यही है कि लोगों को सतर्कता का परिचय देने के लिए प्रेरित करना राज्य सरकारों और उनके प्रशासन का काम है, लेकिन जनता की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं। आखिर इस जिम्मेदारी का परिचय स्वेच्छा से क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या यह चाहा जा रहा है कि हर चौराहे, गली और नुक्कड़ पर पुलिस का पहरा बैठा दिया जाए? यह तो संभव ही नहीं है। कोविड जैसी खतरनाक महामारी का तभी मुकाबला किया जा सकता है जब जनता शासन प्रशासन को सहयोग दे। ये सबको समझना ही होगा कि महामारी पर लगाम तभी लगेगी जब आम लोग संक्रमण से बचे रहने के लिए सचेत रहेंगे। आखिर मास्क का सही तरह इस्तेमाल करने और शारीरिक दूरी का परिचय देने में क्या परेशानी है? अब तक तो इस सब का परिचय देना लोगों की आदत का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्ती दिखाते हुए 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इस 1 साल में सभी इससे अवगत हो चुके हैं कि कोरोना किस तरह
रह रहकर सिर उठा लेता है। आखिर कौन है जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता से परिचित नहीं? किसी को भी इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि जब तक 50 से 60 करोड़ लोगों को टीका नहीं लग जाता तब तक मास्क का समुचित इस्तेमाल, शारीरिक दूरी का पालन और सेहत के प्रति अतिरिक्त सतर्कता ही कोरोना से बचाव में सहायक है। बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है। डिक्टेशन लिखने के बाद अब आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल मीट का लिंक दिया गया है,